suppose 1.12 Iridov and this is a good question. JEE एडवांस में पूछा गया सवाल है. कन्वेंशनल एक तरकीब होती है जो हर किस्म के प्रॉब्लम में यूज़ किया जाती है. सवाल देख लें. 3 points are located at the vertices of an equilateral triangle. एक ट्रायंगल होगा जो इक्विलेटरल होगा. whose sides equals to A. they all starts moving simultaneously with velocity v constant in modulus, with the first point heading continuously for the second for the third, and the third for the first. How soon will the points converge? ठीक है, ये points आपस में converge कब होंगे? So this is a very good question. एक concept यहाँ पर लगता है, ठीक है, उसको मैं आपको पहले सिखाऊंगा और फिर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पर लगाऊंगा. ये देखिए, ठीक है, ये इक्विलेटरल हमने ट्रायंगल बना दिया, ठीक, ये देखिए, और इसको यहाँ पर ये देखिए, और इसका सपोर्टिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो कैलकुलस इन काइनेटिक्स. हाँ, वो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने अपने लेक्चर्स में उसको जगह दी है, ठीक है, और वो बड़ा अच्छा होता है. बड़े बड़े सवाल जो बड़े लंबे कैलकुलेशन से लगते हैं, ठीक है, वो इससे सॉल्व हो जाते हैं. तो इसको बोलते हैं calculus and kinetics, कि how that calculus is applied on the kinetics of the motion. तो अब इसमें मैं ये सवाल लगाने, सब 3 पॉइंट्स हैं, तो आपने कहा भाई एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1, ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज़ द पॉइंट नंबर 3, ठीक है. ये देखिए, अब देखिए मैं आपको छोटा सा प्रिंसिपल बताता हूँ. तो जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये कैलकुलस का फ़ायदा होता है, इनफैक्ट जिनको कैलकुलस नहीं आती है वो जो है इन सवालों को बहुत याद करना पड़ता है. फिर याद करने का तो आप जानते ही उसूल, जो याद करेंगे वो भूल जाएंगे, ठीक है. तब जैसे ये बोला गया कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इन पार्टिकल्स के बीच में इनिशियल सेपरेशन x है, ठीक है, और ये वाला पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन, ये देखिए, और ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सो द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड लेट अस सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल इज हियर, दैट सेकंड इज थीटा. तो अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो वो 60 डिग्री दिया होगा, ठीक है, सारे ये आगे, ठीक है. अब आपसे बोले कि भाई ये वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, तो बोले ये वाला पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो डायरेक्शन है, वो हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट को की तरफ ही डायरेक्टेड है. तो बोला गया कि भाई दिस इज़ 1 एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ हियर, दैट इज़ 2. अब ये वाला पार्टिकल अगर मूव करे, पहले शुरुआत यहीं से हुई, ठीक है, अब क्या ये वाला पार्टिकल मूव करके इधर चला गया, तो उसने अपना डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर लिया कि भाई इसको देख रहा है. ये मूव करके यहाँ गया तो भाई इसने बोला और चेंज कर लिया, मूव करके यहाँ गया तो बोला और चेंज कर लिया, मूव करके. मैंने क्या हुआ कि जैसे ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला पार्टिकल लगातार मूव करता 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 फाइनली इसको इस जगह पर पकड़ लेगा, ठीक है ना. अब क्या हुआ, तो बोलेगा सर वही इस सवाल में दिया गया है कि हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि वो लगातार दूसरे पार्टिकल को देख रहा है, ठीक है. तो क्या हुआ, तो आपने बोला सर ये वाला इसको देखेगा, ये वाला इसको देखेगा, तो सर ये वाला पार्टिकल तो बेसिकली ऐसे जाएगा, ठीक है, जैसे ये गया, ठीक है. ये वाला इसको देख रहा है, तो सर ये वाला पार्टिकल बेसिकली ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये वाला इसको देख रहा है, तो ये वाला पार्टिकल बेसिकली ऐसे जाएगा. ये देखिए, ठीक है, तीनों मिल जाएंगे. अब बोलो भाई कैलकुलेशन क्या किया जो, तो इसका कैलकुलेशन देखिए बहुत सिंपल है ऐसे सवालों में. बस अब यहाँ से प्रिंसिपल सीखिएगा और यहाँ पर बाइंड, ठीक है. आपसे बोला गया कि देखिए इन दोनों के बीच में इनिशियल सेपरेशन कितना है, तो बोला x, और जब ये टकराए तो यहाँ पर रिलेटिव सेपरेशन कितना हो गया, 0, ठीक है. मैंने टर्म इस्तेमाल किया, उसका नाम क्या बोला गया, दैट इज रिलेटिव सेपरेशन, ठीक है. और रिलेटिव सेपरेशन कितना हो गया, जब टकरा गया तो 0 हो गया, ठीक है. अब यहाँ से क्या हुआ, सो बोला गया दैट इज़ v cos ऑफ थीटा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ v, ठीक है. अब आप कैलकुलस इन काइनेटिक्स लगा दीजिए, ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक. तो बोला भाई x कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो आपने बोला सब x कम हो रहा है.
तो हमने लिखा माइनस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, हाँ, बिकॉज एक्स इज डिक्रीजिंग। ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक्स को कम करने की कोशिश कर। तो क्या हो गया, तो आपने बोला सर ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इंटू वी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो दैट इज अब क्या हुआ, तो बोला अब कुछ नहीं बचा, माइनस डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, ये आ गया v प्लस वी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज dt। अब आप इंटीग्रल लगा देंगे, दिस इज इंटीग्रल ओवर हेयर, सिंगल हेयर। जब टाइम 0 था तो सेपरेशन कितना था x, जब टाइम t हुआ तो सेपरेशन कितना हो गया 0। तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेयर, ये देखिए, दिस पर्टिकुलर थिंग इज हेयर, ये देखिए। और जब आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन ऑलवेज प्लेस द डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप बोलेंगे सर ये मुझे समझ में आ गया, इसको सॉल्व करूंगा तो t इज इक्वल्स टू आ जाएगा x डिवाइडेड बाई v प्लस वी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर आप फॉर्मुलेशन में जाना चाहेंगे, ठीक, तो क्या होगा, सो आपने बोला सर फॉर्मुलेशन में कुछ नहीं होगा, ये है इनिशियल रिलेटिव सेपरेशन, ये क्या है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, हाँ, बस आपको ये ध्यान में रखना और हर सवाल पे आपको यही अप्लाई करना है। तो तुमने कहा सर फिर तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक, इसमें क्या दूरी दिया गया है, बोला a दिया गया है, सो दैट इज a, दिस इज a, दिस इज a, ठीक है। एक चीज़ आपको और रखनी है ध्यान, क्या कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर ये दोनों टकरा गए तो फिर ये वाला भी टकराएगा ही टकराएगा, क्योंकि सब लोग एक ही जैसे चल रहे हैं। तो बोले ठीक बात है था, तो अब क्या करें, तो तुमने बोला कि सर दो बॉडी को टकराने का इंतज़ाम कर लीजिए, तो तीसरी अपने आप टकराई हुई मानी जाएगी, मगर दो बॉडी टकराने का इंतज़ाम तो ये किया ही हुआ है, ठीक है। तो तुमने कहा ठीक है, फिर हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। ये वेलोसिटी किधर है, सो बोला v इनिशियल वेलोसिटी, ये किधर है, तो बोला ये ऐसे है, और ये क्या हो गया, सो आपने बोला इसका कंपोनेंट हो गया, ये कितना हो गया, v cos 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या करें, तो चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, चाहे आप ऐसे, रिजल्ट वही आएगा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आदमी प्रिंसिपली लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, v प्लस वी कॉज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। फिर वही वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू v प्लस वी कॉज ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, हाँ। और यहाँ पर तुम्हारे सामने कितना आ गया, सो दैट इज डी टी, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटीग्रल और यहाँ पे इंटीग्रल, तो जब टाइम 0 था तो सेपरेशन था a, जब टाइम t था तो सेपरेशन हो गया 0, ठीक है। अब कोई आदमी के साथ डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, तो बोलो क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन हैव द डायरेक्ट रिजल्ट है t, हाँ, दैट इज a अपॉन वेलोसिटी v प्लस ऑफ v cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, हाँ, एंड दैट इज द डायरेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड, जेई में एडवांस में कम से कम 5 बार आ चुका है, अपना रूप बदल बदल के, कभी ट्रायंगल होता है तो कभी स्क्वायर होता है तो कभी हेक्सागन होता है तो कभी कुछ होता है, हाँ। और जब आप उसको ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट कुछ ऐसा निकल कर आता। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड फॉर मी दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस्ड।